आपकी इन्हीं कमेंट्स से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा से आपको पढ़ा सकूं अच्छे से। बस आपका प्यार ही चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार बना रहेगा तो मोटिवेशन मिलता रहता है। ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हमारे, कहते हैं ना कि एसिड्स हो, आप हमारे गुडविल हो। अगर हम आपको अच्छा करेंगे तो आप दूसरों को अच्छा बोलोगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। दोस्तों सबसे पहली बात, सवाल यह आता है कि सर लॉग आया क्यों, लॉग का मतलब क्या होता है और लॉग आया क्यों। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट ये बनता है कि लॉग आया क्यों और लॉग कैसे सॉल्व। देखो लॉग बेसिकली क्या होता है, जो लॉग का जन्म हुआ था उसका ऑब्जेक्ट ये था कि कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी पावर जो मैन्युअली हम सॉल्व नहीं कर पाते, उस पावर को सॉल्व करने के लिए लॉग का जन्म हुआ। कोई भी पावर, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आपसे 2 की पावर 2, तो आप बोल दोगे सर 4 है, 2 की पावर 2 इज 4। अब मैं बोलता हूं 2 की पावर 1.7324। अब ये जो पावर आई 2 की, ये पावर आप मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस पावर को सॉल्व करने के लिए ही हमारा लॉग आया। तो लॉग बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, लॉग बेसिकली कैलकुलेट करता है पावर। लॉग बेसिकली कैलकुलेट करता है पावर। तो लिख सकते हैं लॉग ऑल, लिखिए नोट बना करके, नोट लॉग ऑलवेज कैलकुलेट पावर। पावर, लॉग हमेशा पावर को कैलकुलेट करता है। लॉग ऑलवेज कैलकुलेट पावर, किसी भी नंबर की जो पावर है उसको सॉल्व करता है लॉग। लॉग से हम किसी भी नंबर की पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉग ऑलवेज कैलकुलेट पावर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लॉग की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सर लॉग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सारे बच्चे लिखेंगे लॉग की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लॉग, डेफिनेशन ऑफ लॉग। ठीक है बेटा, तो जरा लिखिए सारे बच्चे, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इट्स इक्वल टू पावर। लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इट्स इक्वल टू पावर, ये इसकी डेफिनेशन है। लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इट्स इक्वल टू पावर, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं डिटेल में आराम से सब कुछ क्लियर करूंगा, बहुत आसानी से, स्मूथली। ये टॉपिक आपका आसान से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। चलो, log of any number given base it's equal to power। चलिए ठीक है भाई, log of any number given base it's equal to power, ये हमारी डेफिनेशन लॉग की, राइट। चलिए डन। अब सर इसको, आप कॉन्सेप्ट को समझाइए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में किसी भी चीज को। मान लीजिए मेरे पास, मेरे टॉपिक का नाम है, ये तो आपने डिफिनेशन लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इक्वल टू पावर। अब आपको कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट इंडाइसिस टू लॉग। किसी भी इंडाइसिस को आप लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्ट, कन्वर्ट है, कन्वर्ट, कन्वर्ट इंडाइसिस टू लॉग, किसी भी इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इक्वल टू, 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना, 16 होता है बेटा, राइट। अब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो बेटा, ये जो होता है, ये होता है ये, और ये जो होती है, ये जो 4 होती है, इसे कहते हैं पावर। क्या कहते हैं इसको, पावर।
और ये जो दो से ये दो बेस, एक लगता है बेस, और ये है नंबर। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट इंडाइसिस टू लॉग। तो हमारी इस डेफिनेशन को देखो, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर। तो लॉग ऑफ एनी नंबर, नंबर कौन सा है बेटा? 16। तो लॉग ऑफ एनी नंबर, नंबर मतलब ये, लॉग ऑफ एनी नंबर मतलब 16, लॉग 16 आ गया। गिवन बेस, बेस कौन सा है? 2, ये बेस है, तो बेस में नीचे 2 आ जाएगा। इट्स इक्वल टू पावर, पावर कितना है? 4। तो आपने आराम से कन्वर्ट कर दिया, मतलब अगर आप इंटरचेंज कर दो, ये 16 यहां लिया और 4 यहां लिया और बात बन गया लॉग में, और लॉग लगा दो तो आराम से लॉग में कन्वर्ट हो गया। सर एक क्वेश्चन और करवाता हूं 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग लिखा आप लोगों ने, लॉग क्या है? अब देखो ये इंटरचेंज कर दो, ये 9 यहां आ गया, 2 यहां पे आ गया, तो कितना आ गया? बेस 3 नंबर्स 9 इक्वल टू पावर 2 बस। और डेफिनेशन करो, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर, नंबर मतलब 3, नंबर मतलब 9, गिवन बेस, बेस मतलब 3, इट्स इक्वल टू पावर। एक और करते हैं, एक और करते हैं, आपको कन्वर्ट करना सिखाते हैं। पहले कन्वर्ट करना सीख लो आराम से। मान लो यहां पे लिखा है 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 हो गया। अब इसको कौन लॉग है? तो लॉग लिखेंगे, लॉग, ये इधर इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बेस 4 नंबर 64 इक्वल टू 3। मतलब आप इसको लिखने का तरीका होता है लॉग बेस 4 नंबर 64 इक्वल टू 3। ठीक है, अब एक और कन्वर्ट करते हैं। मान लो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा? लॉग वाई इधर आ जाएगा, वाई बेस एक्स इक्वल टू 2, दैट्स। तो किसी भी इंडाइसिस को लॉग में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरीके से किसी भी इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो आप। राइट बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट करना आ गया? चल दे फटाफट बताइए, अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो दोबारा से बताते हैं बेटा। इसको बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, थम्स अप कीजिए। सुमित भाई कह रहे क्लियर हो गया, आगे और बोलिए बेटा। किसी भी इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट करना आसानी से, साक्षी करिए क्लियर हो गया। चलो बाकी बच्चे बता दो फटाफट से, क्लियर। चलिए अब आता है लॉग को वापस से इंडाइसिस, मतलब कोई वैल्यू है लॉग में, उसको वापस से इंडाइसिस में करना है। अब देखेंगे कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट लॉग इनटू इंडाइसिस। मतलब अब कोई लॉग में वैल्यू दी है, उसे वापस से इंडाइसिस में लाना है। मतलब कोई वैल्यू लॉग में दी हुई है, उसे इंडाइसिस में लाना है। मतलब मान यहां पे दिया हुआ है लॉग बेस 4 64 और यहां पे 3 है। यहां पे लॉग हटाना है, लॉग हटाना है, लॉग को रिमूव करना है। यहां भी वही लॉजिक, ये कन्वर्ट कर दो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लॉग हट जाएगा, क्या आएगा? 4 की पावर 3 इक्वल टू 64। लो जी, मतलब लॉग हट गया और ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब इधर दिया हुआ है लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3, तो यहां भी क्या होगा? ये 3 इधर आ जाएगा बेटा, और इधर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इस तरह से किसी भी लॉग को आप हटा करके उसको इंडाइसिस में बदल सकते हैं, किसी भी लॉग को हटा करके इंडाइसिस में बदल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
चलो, तो कोई भी इंडाइसिस कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखा ना हाउ टू कन्वर्ट लॉग, हाउ टू कन्वर्ट लॉग, यहां पे लॉग की बात करें, लॉग इनटू इंडाइसिस, इनटू इंडाइसिस, इंडाइसिस कि हम कैसे कन्वर्ट करें लॉग को इंडाइसिस में। ठीक है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट लॉग इनटू इंडाइसिस। राइट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, क्लियर हो गया बेटा। इंडाइसिस को लॉग में, लॉग को इंडाइसिस में, वापस से मतलब कुछ नहीं है, केवल इंटरचेंजिंग दी वैल्यू है, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। चलो अब आगे, अब आता है बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से पहले कुछ बातें मैं अब लिखे हेडिंग प्रॉपर्टीज लॉग। सारे बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सारे बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। उतारेंगे नहीं, समझाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लिख लिया बेटा। अब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है समझिए ध्यान से, समझिए कुछ, समझिए ध्यान से। पहले प्रॉपर्टी को समझेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज को। ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए बेटा। मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इधर से 5 की पावर 0 भी 1 होता है, जैसे x की पावर 0 भी 1 होता है, राइट। इसको आपने लॉग में कन्वर्ट करना है। पहले समझ लो, मैं प्रॉपर्टीज बनाना सिखा रहा हूं, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये आ जाएगा, मतलब log 1 बेस 2 इक्वल टू 0। इधर से ये वैल्यू इंटरचेंज करो, क्या बन जाएगा? log 1 बेस 5 इक्वल टू 0। इधर से log यहां पे बेस x 1 इक्वल टू 0, मतलब आप log का बेस 2 है, यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस x है। बेस अलग अलग हो, लेकिन अगर log 1 आ रहा है तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या होती है? 1 की वैल्यू 0। मतलब पहली प्रॉपर्टी बन गई कि log 1 जो होता है, बेस कुछ भी हो जाए, बेस कुछ भी हो, log 1 ऑलवेज भी क्या होता है? 0 होता है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो। देखो यहां पे बेस 2 था, यहां 2 बेस था, यहां बेस 5 था, यहां बेस x था। log 1 होता है अगर बेस कुछ भी हो, एक्सेप्ट सेम बेस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट सेम बेस नहीं होना चाहिए, और कुछ log बेस हो तो वैल्यू 1 होगी। क्लियर बेटा? कि पहली प्रॉपर्टी कहता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब अच्छा एक बात बताऊं, अगर किसी का बेस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसका बेस हमेशा 10 मानते हैं। क्या मानते हैं? 10 मानते हैं। अगर कहीं पर log लिखा है और बेस मेंशन नहीं है तो बेस हमेशा 10 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 10। अगर log दिया हुआ है, उसका कोई बेस गिवन नहीं है, तो log का ऑलवेज भी बेस 10 माना जाता है। 10 माना जाता है। ठीक है बेटा? चलो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? log 1 ऑलवेज भी 0 होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आई है, दूसरी प्रॉपर्टी आई है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी log 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये बताइए, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। ओके। 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, x की पावर 1 इक्वल टू x। अब इसको भी log में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा? log बेस 2 नंबर 2 इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे log, ये भी चेंज करो, बेस 5 इक्वल टू 1। फिर यहां भी log बेस x इक्वल टू 1। मतलब क्या कह रहा है? अगर बेस और नंबर बराबर हो, बेस और नंबर मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, तो ऑलवेज भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये वाली वैल्यू मतलब जितना बेस में है, जितना बेस में है उतना नंबर पे वैल्यू 1 होगी, जितना बेस में है उतना नंबर पे वैल्यू 1 होगी। मतलब अगर बेस आपस में बराबर है, बहुत किताबों में ऐसे लिखा होता है log a बेस a इक्वल टू 1, किताबों में ऐसा लिखा होता है
कि जो बेस में वही नंबर पे तो ऑलवेज भी वैल्यू 1 होती है, जो बेस में वही नंबर पे तो ऑलवेज वैल्यू 1 होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा माना जाता है सुमित भाई, अगर क्वेश्चन में लॉग के क्वेश्चन आते हैं सीए फाउंडेशन है, तो ये एजम्पशन मानी जाती है कि इन सब का बेस 10 होता है, अगर बेस गिवन ना हो। ये ऑलरेडी एजम्पशन है, ठीक है बेटा, ये एजम्पशन है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशन है, तो यहां पे एजम्पशन मानी जाती है। चलिए, क्या आपको बात समझ में आई बेटा कि लॉग का बेस और नंबर बराबर वैल्यू 1 होती है? चलिए आगे बढ़ते फिर लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मान लो क्वेश्चन में बेस बराबर है, लॉग बेस ए दिया हुआ है और यहां पे m है, और यहां पे लॉग बेस ए दिया हुआ और n है, मतलब दोनों का बेस अगर सेम है, एक ही जगह 10 हो 5 हो कुछ भी हो, लेकिन बेस बराबर होना चाहिए। बिना बेस बराबर के प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बेस इक्वल होना चाहिए, मतलब जो बेस यहां पर है वही बेस यहां पे होना चाहिए। अगर दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग बीच में प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं m इंटू एन, मतलब अगर दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो उनको हम इंटू करके लिख सकते हैं लॉग m इंटू एन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? चलो फोर्थ समझिए, अगर मान लो दो लॉग है और इनका बेस सेम है, लेकिन ये माइनस हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा? माइनस हो रहे हैं। तो अगर दो लॉग आपस में माइनस होते हैं तो वो डिवाइड में आते हैं, क्या आता है? लॉग ए बेस m डिवाइड बाय n। याद रखिएगा, अगर दो लोग आपस में माइनस हो रहे हैं तो वो डिवाइड में आएंगे, अगर प्लस हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में आएंगे। चलो जी आगे बात समझ में आ रही है बेटा प्रॉपर्टीज की? अगली प्रॉपर्टीज, अगर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है लॉग और यहां पे लिखा हुआ बेस ए m की पावर n, मतलब नंबर की पावर n है, मतलब किसी भी नंबर की पावर है, तो ये जो पावर है ना बेटा, याद करो ये आगे कूद के आ जाती है, सुसाइड, कि भाई मैं आगे कूद के आ जाऊंगे, मतलब इस पावर को हम बना सकते हैं, ये पावर आगे आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा n log a बेस m। जो भी पावर होती है नंबर की वो आगे कन्वर्ट हो जाती है, इधर आ जाती है, सुसाइड, आके सुसाइड कर लेती है कि भाई मैं आगे आ गई हूं, दैट्स ऑल, मरने के लिए तैयार हूं। अब अगला, अगर मान लो लॉग बेस ए, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ऐसा हो लॉग बेस ए की पावर n और m। अब बेस पे पावर है, बेस के ऊपर पावर है, पहले नंबर पे पावर थी, अब बेस पे पावर है, तो ये पावर ये भी आगे आएगी, लेकिन ये बेटा 1 अपॉन करके आएगी, मतलब ये आएगा 1 अपॉन n लॉग बेस a और m। क्या मेरी बात समझ में आई? नंबर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी, बेस की जो पावर है वो आएगी 1 अपॉन रिवर्स करके, 1 अपॉन n करके। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुई बात कि जो यहां का पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है बेटा? ये छठी प्रॉपर्टीज है। क्या ये प्रॉपर्टी आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रॉपर्टी जरूरी है बेटा, ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लिख के दी हुई है आपको। अब बची है ये वाली प्रॉपर्टीज, मान लो कोई नंबर है लॉग a बेस m, अब ये वैल्यू को आप
इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से m यहां पे लाना चाहते हैं, a यहां पे, मतलब बेस को नंबर को बेस बनाना चाहते हैं, तो आप इसे 1 अपॉन करके लिख देंगे लॉग, ये बेस बन जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अगर आप बेस और नंबर को इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब बेस की जगह नंबर आ जाए, नंबर की जगह बेस आ जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब बेस की जगह नंबर लेकिन 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन करके आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू, अगर मान लो, एक तो तरीका इसको लिखने का ये तरीका, एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर मान लो लॉग बेस ए एम है, इसको आप चाहते हैं कि मुझे दूसरे तरीके से और कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लॉग, याद रखिएगा लॉग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एम अपन को, ठीक है, कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, मान लो बेस 10 ले लिया, ये एम ऊपर आ जाएगा, लॉग बेस 10 और ये ए नीचे आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हो, दो तरीके इसको लिखने के, देखो एक तरीका तो ये वाला बेटा, इस तरह लिख दो, एक तरीका ये वाला है। अब आप बोलोगे सर कौन सा तरीका एग्जाम में यूज करें, बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन के क्या मांगा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्वेश्चन ने क्या मांगा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, राइट, ये प्रॉपर्टीज है। ये बेटा 1 अपॉन करके आएगा, क्योंकि जो बेस पे जो पावर होती है, बेस पे जो पावर होती है वो 1 अपॉन करके आती है, 1 अपॉन एन। डिनोमिनेटर भी कह सकते हो इसको, आप डिनोमिनेटर में भी कह सकते हो, मतलब आप ऐसे कह सकते हो लॉग ए बेस एम अपॉन एन, ऐसे भी कह सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। अब आपकी सारी प्रॉपर्टी लगभग मैंने करा दी, अब आपको क्वेश्चन कराने हैं आराम से। सारी प्रॉपर्टीज मैंने करा दी आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब आप प्रॉपर्टी लिख लो तो मुझे एक बार थम्स अप कर देना कि सर सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है बेटा, राइट नाउ। क्लियर, गौतम कह रहा है क्लियर है सर, बाकी बच्चे बताओ बेटा, बाकी बच्चे भी मुझे बताइए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, थम्स अप कीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर पीवाईक्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट तो आज खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में लॉग का भी कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट। चलो चलो, सुमित ने क्लियर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी क्लियर कर दें। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे फटाफट। मुस्तफा भाई जल्दी बताइए, हो गया आपका? चलिए चलिए, तो करा जाए भाई साहब पहला क्वेश्चन, फटाफट से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 6 प्लस log 5, log 6 प्लस log 5। देखो दोनों का बेस नहीं गिवन, तो मैंने कहा था अगर बेस ना दिया 10 मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का बेस 10 मान लेंगे। अब दो लोग अगर प्लस में होते हैं, अगर दो लॉग प्लस में होते हैं, मतलब बताया था log m प्लस log n होता है, अगर दो लोग प्लस में तो क्या होता है log m इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू एन। तो बस आप इसको log m इंटू एन कर दो, मतलब 6 इंटू 5, तो क्या बन जाएगा log 6 इंटू 5, दैट इज ऑप्शन आ गया log 30। सिंपल, सो इजी।
अगर दो लोग प्लस में है तो इनटू कर दो, आपका आंसर आ गया। चलिए, और इनटू में है तो प्लस कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, log 1 log 2 log 3, तीनों लॉग इनटू में। जब तीनों लॉग इनटू में तो क्या कर दो बेटा, इसको प्लस कर दो। क्या बन जाएगा ये, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, बस दैट्स ऑल। log 1 log 2 log 3, ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़े। अगर तीनों लॉग इनटू में थे तो प्रॉपर्टी कहती है उनको प्लस करके लिख दो। एक लॉग था, तीनों इनटू में थे तो प्लस करके लिख दो, प्रॉपर्टी कहती है। चलिए आगे, आगे थर्ड क्वेश्चन, log 32/4, log 32/4 मतलब दोनों लॉग इस तरह से, log 32/4। अब ये डिवाइड में, जब ये डिवाइड में होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, log 32 माइनस log 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आपको कराते हैं बेटा कैलकुलेटर पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, सुनिए 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन देखिए, log बेस 2 8, मतलब यहां पे दिया हुआ है log बेस 2 8 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहां पर बेस 2 है और यहां पर 8 है, पहले इनको बराबर करो, इस 8 को 2 में कन्वर्ट करना है, इस 8 को 2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बेस से बेस बराबर होगा तभी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको log, ध्यान से देखिएगा, log बेस 2 की पावर 3 लिख सकते हो बेटा, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब आप कहोगे सर आपने 2 की पावर में क्यों किया, क्योंकि बेस आपका 2 था तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अब जब कन्वर्ट कर दिया तो 3 यहां पर आगे आ जाएगा, तो सुसाइड, तो 3 log बेस 2 समझ रहे हो बेटा। इसकी वैल्यू अगर बेस और नंबर बराबर तो वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 × 1 दैट इज 3, आंसर आ गया। यहां पर और यहां पर जो नंबर है जो बेस है अगर बराबर वैल्यू 1 होती है तो यहां पे 3 × 1 दैट इज 3 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा, आंसर 3 आ गया, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाइए सर, अब हमारे पास आइए कैलकुलेटर उठाइए। कैलकुलेटर से देखो यहां वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं क्योंकि खतरनाक सा आता है। वैसे कुछ बच्चे कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ बच्चे फंस सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है log बेस कितना है 0.1 और नंबर कितना है 0.0001। अब इसको सॉल्व करना, सुनो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं यूज करता हूं कैलकुलेटर। फटाफट कैलकुलेटर पे आइए, ये अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग। चलिए चलिए अब कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए बेटा, फटाफट से निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो आपने क्या करना है, जो हमारा बेस दिया हुआ है, जो हमारा बेस है, पहले बेस को कैलकुलेटर में लिखना है, सुन लो पहले, फिर इनटू का साइन लगाना है, बेस को कैलकुलेटर में टाइप करना है, इनटू का साइन लगाना है, फिर आपको इक्वल टू का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन दबाना है। कब तक दबाना है, जब तक डिस्प्ले में ये नजर आ जाए, जब तक डिस्प्ले में ये नजर ना आ जाए। अब आप डिस्प्ले में इक्वल टू का बटन दबाओ, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार में आ गया फॉर एग्जांपल के लिए।
तो जितनी बार आपने इक्वल टू दबाया है, आंसर हमारा उससे एक ज्यादा होगा, आंसर हमारा उससे एक ज्यादा होगा। मतलब मैं करके दिखाता हूं, मेरे साथ करना। यहां पर बेस कितना है, 0.1 है, तो आप कैलकुलेटर में लिखिए 0.1। प्लीज सारे बच्चे लिखिए 0.1। लिख दिया कैलकुलेटर में 0.1। फिर इनटू का बटन दबाइए, इनटू का। अब इक्वल टू का बटन दबाइए, लिखिए 0.1 इंटू इंटू, अब इक्वल टू दबाइए और ये चेक कीजिए कितनी बार दबाने पे इक्वल टू ये आ रहा है। 1 2 3, सर 3 बार इक्वल टू दबा रहा हूं तो ये आ जा रहा है 0.001। अब मैंने 3 बार इक्वल टू दबाया तो हमारा जो आंसर होगा, जितनी बार आप इक्वल टू दबाओगे उससे एक ज्यादा होगा। मतलब हमारा आंसर होगा 3 + 1 दैट इज 4। आंसर हमारा होगा 4। दोबारा समझ लेना, अगर दिक्कत है मैं चौथे क्वेश्चन को भी इसी टेक्निक से कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन जो आपने किया था ना अभी, वो भी मैं इसी टेक्निक से कर सकता हूं। ठीक है बेटा, चलो इधर देखो, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग आराम से। इस चौथे क्वेश्चन को भी इसी टेक्निक से करो। देखो भाई, यहां पे कितना बेस 2 है, तो बेस क्या तरीका है, बेस इंटू इक्वल टू। बेस कितना है, 2 है, तो 2 इंटू इक्वल टू का बटन कब तक दबाना है, जब तक कैलकुलेटर में 8 ना आ जाए। तो लिखिए 2 इंटू इक्वल टू, 1 और 2, 2 बार में आ रहा है, इक्वल टू 2 बार दबा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज 3। आंसर इज 3। क्या बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुई सभी बच्चों को? मुस्तफा बात क्लियर हुई? अभी और कराता हूं, चिंता ना करो, बट सीख लो। चौथा क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन टेंशन देता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन में देखो, निकालने किसकी वैल्यू है, log √264। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको समझना ध्यान से। यहां पर बेस कितना है, क्या लिखना, बेस इंटू इक्वल टू। अब बेस कितना है, यहां पर √2 है, बेस √2 है, तो आप 2 लिखोगे, √2 बेस है, 2 लिखोगे, रूट का बटन दबाना, तो बेस बन गया, ये बन गया बेस, बेस बन गया। पहले 2 लिखा, फिर रूट का बटन दबाना, बेस 2 आ गया, फिर इनटू करोगे, इक्वल टू इनटू इक्वल टू। इक्वल टू कितनी बार दबाने में आ रहा है, चलिए फटाफट, 2 लिखा, रूट दबाया, इनटू, अब इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार दबाने पे, इक्वल टू 11 बार दबाने पे आ रहा है 63.999, ये आ रहा है, लगभग 64 आ रहा है। तो अगर मैंने इक्वल टू 11 बार दबाया है तो हमारा आंसर 12 होगा। अगर मैंने इक्वल टू 11 बनाया तो आंसर होगा 1 मतलब 12 आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से करो, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, चलिए 7 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 क्वेश्चन, लॉग क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 2√3 1728। अब इसमें हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कैसे करेंगे वैल्यू को सॉल्व। राइट, आपको क्या करना है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, तो बेस कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे √3 पहले लिखोगे √3, फिर इनटू का साइन दबाओगे, यहां पे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2, तो ये बन गया पूरा बेस। भाई पहले क्या लिखना है, 3 लिखना है, रूट का बटन दबाना है, फिर इनटू करना है जितना आगे लिखा है 2 से, ये बन गया बेस। बेस के बाद वही इनटू
इक्वल टू, बेस बन गया ना ये, अब फिलहाल करो 3 दबाओ, रूट का बटन, ठीक है बेटा, इनटू 2। अब आपको करना है इनटू, इक्वल टू करना है 1 2 3 4 5, 5 बार में आ रहा है, इक्वल टू 5 बार दबा के मेरा आ रहा है 1727.999, ये आ रहा है, मतलब इक्वल टू 5 बार। अगर मेरा इक्वल टू 5 बार तो मेरा आंसर कितना होगा, 5 + 1 दैट इज 6। क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा? सभी बच्चों को क्लियर हो रही है बेटा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 5 + 1 = 6। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, log 1/81, मतलब लिखा हुआ है log 1/81। देखो इसका बेस नहीं दिया, बेस कितना दिया हुआ है, 9, हाँ दिया 9 बेस। अब ये डिवाइड में, देखो 1/81 वाले डिवाइड में, जब वैल्यू डिवाइड में होती है तो इसको लिखते हैं माइनस में, क्या लिख देंगे इसको, log बेस 9 1 माइनस log बेस 9 81, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के कि जहां पर log 1 आ जाए, जहां पर log 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है, 0, माइनस log 9 और ये 81 है। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो भाई साहब, कितना आसान है, 9 इंटू इक्वल टू 9 इंटू इक्वल टू, तो लिखा आएगा 9 इंटू इक्वल टू 1, तो भाई ये तो एक ही बार में आ गया, एक बार में आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 1 + 1 2, तो 0 - 2 दैट इज -2, क्योंकि एक ही बार इक्वल टू दबाने पे हमारा 81 आ गया, तो हमारा आंसर होगा 2, तो इसको सॉल्व करके आ गया 2, तो 0 - 2 = -2, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलो जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आगे देखो, बहुत आसान है मैथमेटिक्स, बट क्या होता है, समय चाहिए होता है। अब भाई अगर आप मुझसे पढ़ ले तो मैं 2 बार कोर्स करा देता हूँ, लेकिन समय होना चाहिए ना, समय नहीं होगा तो 2 बार कैसे होगा मेरे भाई, समय इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, log बेस कितना है 9 और वैल्यू है 1/3, जैसे अभी किया था वही क्वेश्चन है 1/81 वाला। अब ये डिवाइड में, जब डिवाइड में तो क्या आएगा बेटा, log 9, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस log 9 3, ठीक है, राइट बेटा। अब यहां पर इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 0, क्योंकि log 1 0 होता है। अब यहां पे बच्चे फंस गए, बच्चे फंस गए, क्यों, क्योंकि बेस बड़ा है और नंबर छोटा है, बेस बड़ा है नंबर छोटा है। अब सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम लिखते हैं 9 इंटू, तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बेस क्या है, बेस बिग नंबर स्मॉल। अब क्या करें, समस्या आ गई। तो बेटा देखो, ट्रिक तो मैं फेल होने नहीं दूंगा, ट्रिक तो हमारी अप्लाई होके रहेगी। अब आपको क्या करना है, छोटा नंबर चाहिए ना, तो आपने क्या करना है,
9 डिवाइड करना है। अब इक्वल टू नहीं करना, अब आपको डिवाइड करना है और डिवाइड के बाद इक्वल टू दबाना है। ठीक है बेटा, फटाफट करो। 9 डिवाइड इक्वल टू 1 2 9 डिवाइड। अब यहां पे एक बात और, यहां पे फंस सकते हो क्योंकि डिवाइड करने में भी 3 नहीं आ रहा। ओ सर क्या करा जाए, सुनो ध्यान से। इस जो 9 है ना, इसको 3 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिवाइड करो तो भी नहीं आएगा। ये तो गड़बड़ की बात है, क्योंकि 9 डिवाइड करके 3 तो बन ही नहीं रहा। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत का काम हो गया। क्या करें सर? कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ये 0 रहेगा। इस 9 को 3 में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, log 3 का स्क्वायर और 3। ये बेस पे पावर आ गई। जब ये बेस पे पावर आ गई तो ये 1/2 करके आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2। आगे आ गया, 0 तो हट ही गया था, 0 माइनस लॉग कितना बचा, बेस 331। अब यहां पे नंबर और बेस बराबर वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या आ गया, 1/2, 0 माइनस 1, दैट इज -1/2। एक बार और समझ लो दोबारा से, एक बार और समझ लो दोबारा से। कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, आराम से करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और, एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, यहां पर जो बेस है ये log 1/3 बेस 9 था। तो बेटा जब ये डिवाइड में, तो इसे लिख देंगे log बेस 9 1 माइनस log 9 बेस 3। तो log 1 तो 0 हो गया, 0 आ गया, माइनस ये 9 को 3 बना लो, क्योंकि 3 तो 9 बनेगा नहीं। 9 को 3 बना लो, 3 तो 9 बनेगा ही नहीं। तो इसे लिखते log 3 का स्क्वायर 3। देखो ना, बेस बड़ा था और नंबर छोटा था तो बन भी नहीं रहा था, डिवाइड करके भी बन रहा था। तो आप क्या करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा। तो आ जाएगा 0 माइनस 1/2 लॉग बेस 3 इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा। तो ये आ गया 0 माइनस 1/2 इंटू 1, दैट इज -1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे 3 इंटू इक्वल टू 9 कितनी 2 में आ रहा है, वो फिर 1/2 आ जाएगा। हाँ कर सकते हो सुमित भाई, वैसे भी 1/2 कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बस आपको ये चेक करना है कि आपका वो डिवाइड करने पे आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए अब यहां पे देखो, लॉग किसका लॉग, 0.0625 और यहां पे 2 है। अब यहां पे देखो बेस बड़ा है और नंबर छोटा है, तो क्या करना है, चेक करो। 2 डिवाइड इक्वल टू, क्या ये बन रहा है, कितनी बार बन रहा है, 2 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4, 4 बार बन रहा है। मतलब 4 बार अगर इक्वल टू दबा रहा हूं तो 0.0625 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू वाले केस में जितनी बार हम इक्वल टू दबाते हैं, जितनी बार हम इक्वल टू दबाते हैं वही हमारा आंसर होता है। डिवाइड वाले केस में जितनी बार हम इक्वल टू दबाते हैं वही हमारा आंसर होता है, जबकि मल्टीप्लाई वाले केस में जितनी बार हम इक्वल टू दबाते हैं उससे एक ज्यादा हमारा आंसर होता है। यहां पे 4 बार इक्वल टू दबाने पे ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 बड़ा है इस नंबर से, राइट। अब मेरी बात समझ में आई। तो जितनी बार आपने इक्वल टू दबाया वही हमारा आंसर है। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो 4 आएगा, दैट इज 4, दैट इज 4, दैट इज 4। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? राइट।
दैट इज 4। हाँ जी, इक्वल टू कितना आ गया? 4 बार। 4 बार इक्वल टू दबाने पे हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, फोर बार। सुनिए ध्यान से, एक बार और देख लीजिए। हाँ जी, एक बार और। तो जितनी बार आप इक्वल टू दबाते हैं उतनी बार में हमारा आंसर आ जाता है, आ जाता है। अब आप सर कहते हैं सर ऐसा करो, सुनो, कोई बच्चा कहता है, सुन लो, कोई बच्चा कहता है हाँ जी, चलो अब आप ना ऐसा करो, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक मिनट, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ। मैं अभी, एक मिनट, कॉल आ रहा है इमरजेंसी, जस्ट थोड़ा सा कॉल की दिक्कत है घर में। मेरी वाइफ ने बताया था कोई इमरजेंसी कॉल कर रही है आई थिंक, तो मैं उसका कॉल करके अभी आता हूँ। जस्ट वेट, एक मिनट के लिए। हाँ जी, सॉरी दोस्तों, मेरे फैमिली का फ़ोन आ गया था, तो आई एम सॉरी टू से। हाँ जी, चलिए, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? वापस से करते हैं, कहाँ पे थे, मुझे वापस से करते हैं। हाँ जी, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये 10वें क्वेश्चन में थे। तो हमने क्या निकालता बेटा 10वें का? 4 निकाल। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, एक बात भी याद रखना कि आपका बेस कितना है? 2। और नंबर कौन सा है बेटा? पॉइंटों में। एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद आपको मैंने बताना भूल गया, मेरे ख्याल से मैं फोन टेंशन में था, वाइफ थोड़ा सा परेशान है मेरी वाइफ। ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर बेस नंबर में हो और बेस बिना नंबर के हो, और सॉरी, बेस बिना, मतलब बेस इंटीजर हो और जो नंबर है वो फ्रैक्शन हो, बेस इंटीजर हो और जो नंबर है वो फ्रैक्शन हो, तो जानते जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पे जब आपने 4 निकालता हो -4 आएगा, जो आपने 4 निकाला वो -4 आएगा। याद रखना, ये बात नोट कर लो, कॉपी में, कॉपी में लिख लो हमेशा के लिए ये बात कि भाई साहब कि जो, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बेस अगर इंटीजर हो, बेस इंटीजर हो और नंबर किस में हो? फ्रैक्शन में, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, जो आपने 4 निकाला था वो -4 आएगा। 4 तो आएगा लेकिन माइनस लग के आएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर बेस नंबर में हो, सॉरी इंटीजर में हो, और जो नंबर है पॉइंटों में हो, बेस इंटीजर में हो, नंबर जो है पॉइंटों में हो, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर माइनस में आएगा, वो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे यहां भी देखिए ध्यान से,
मैंने जो कहा यहाँ पे बेस नंबर में था और जो नंबर है वो पॉइंटों में था। 1/3 अगर बात करो तो 0.333 नहीं हो गया बेटा। तो यहाँ भी आंसर माइनस में आया था, -1/2 आया था। तो ये बात याद रहेगी बेटा कि अगर मान ला बेस इंटीजर है और नंबर पॉइंटों में है तो जो हम आंसर सॉल्व करेंगे वो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? दोबारा बता देता हूं अगर दिक्कत हो। अगर मान लो बेस आपका इंटीजर में है और नंबर अगर पॉइंटों में है, बेस इंटीजर में नंबर पॉइंटों में, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बात क्लियर हुई? चलो आपसे मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 11 करो और क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्या आपने 11 और 12 क्वेश्चन किया? नहीं सर 11 12 तो नहीं किया। चलो फिर करो जल्दी से, फटाफट से करो 11 और 12 क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। 11 क्वेश्चन क्या है? log 64 बेस 2√2। तो आपको क्या बताता है? बेस करो और इनटू इक्वल टू, क्योंकि बेस छोटा है नंबर बड़ा है तो इनटू ही होगा। तो कैसे? 2 लिखा, फिर इनटू 2 लिखा, ये बन गया बेस। इनटू इक्वल टू दबाइए। कितनी बार इक्वल टू दबाने पे 64 आ रहा है? कितनी बार इक्वल टू दबाने पे 64 आ रहा है? फटाफट बताओ। वेयर इज योर आंसर? चलो कितनी बार में आ रहा है बेटा? करो तो 2 इंटू 2 इक्वल टू दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई कितनी बार में आ रहा है? बोलो बोलो। वो कह रहा है 3 टाइम इक्वल टू प्रेस करने पे 2 लिखा। फटाफट करो। एक ने बोला है कि सर 3, रजनीकांत ने बोला 3। वेरी गुड। और बच्चे बताओ कितना आ रहा है? तीन बार में आ रहा होगा बेटा। अगर 3 बार में आ रहा है तो हमारा आंसर आएगा कितना? 4। और 4 ऑप्शन में नहीं, क्या आएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि इक्वल टू 3 बार दबाने में आ रहा है तो आंसर आएगा 3 + 1 दैट इज 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ज्यादा होता है और डिवाइड बाइड में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। 2 log x बराबर 4 log 3 कह रहा है। 2 log x बराबर 4 log 3। 2 log x बराबर 4 log 3। ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान सुनिएगा। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 आ गया। तो क्या बचा? log x बराबर 2 log 3। इतनी बात समझ में बेटा? अब ये वाले जो 2 है, जब तक ये इसकी पावर में नहीं जाएगा तो log से log कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि log से log कैंसिल होने के लिए इनके आगे की वैल्यू को हटाना पड़ता है। तो ये आ जाएगा log x बराबर, ये आ जाएगा log 3 का स्क्वायर। अब log से log काट दो, क्या आ गया? x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9। x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9। एक्चुअली क्या है ना, एक थोड़ा सा इशू मेरे साथ फैमिली में आ गया। मैं क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना कई बार कि प्रॉब्लम इंसान के साथ नहीं छोड़ती। मेरी वाइफ के जो फूफा होते हैं ना, उनका डेथ हो गई, इसलिए अभी कॉल आया था, उसमें थोड़ा सा मैं चला गया था 2 मिनट के लिए। उनकी डेथ हुई, अभी कॉल आया तो
क्या क्या मेरे साथ हो रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ इस महीने। चलिए फिलहाल आपकी क्लास कंप्लीट करते हैं, बाद में बात करेंगे। चलिए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि आपको कैसे निकालना था ये वाला क्वेश्चन, राइट? चलिए, log 2 0.3010, log 3 की वैल्यू ये है, आपको log 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, इसको करने के दो तरीके, एक कैलकुलेटर पे कराऊंगा, एक बिना कैलकुलेटर कराऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिख लो, log 6 निकालनी है, log 6 की वैल्यू। मैंने कहा था इन सब का बेस 10 मान लेना, अगर ना दो। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 2 और 3 आ सके, 6 के फैक्टर बनाओ जिनकी वैल्यू आपको दी है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको log बेस 10 2 इंटू 3 कर सकता हूँ बेटा। तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 3। अब log 2 कितना है सर? log 2 दिया हुआ है 0.30 0.30, और log 3 कितना दिया हुआ है 0.4771। इनको ऐड कर लो, फटाफट ऐड कर लो। 0.3010 प्लस 0.4771, दैट इज आंसर आ गया 0.7781। 0.7781। आपको log 6 की वैल्यू निकालनी थी, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो हमें गिवन होता है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। जैसे 2 और 3 की वैल्यू गिवन थे, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 2 और 3 आ जाए, 2 और 3 आ जाए। चलो, क्या कर सकते हैं बेटा? कहते हैं कई बार गॉड, क्या पता क्यों नाराज है गॉड हमसे, जो आजकल ज्यादा इम्तिहान ले रहे हैं मेरे। अब क्या कहूँ इसे, हार्ड लक कहूँ, क्या कहूँ, वक्त कहूँ, चल रहा है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ चलता है बेटा। आगे पहले 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में फिर 14 कराऊंगा, ठीक है बेटा? 15 क्वेश्चन कह रहा है log x प्लस log y बराबर है log x प्लस y के, तो y की वैल्यू निकालो। log x प्लस log y बराबर log, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। log x प्लस log y इक्वल टू है log x प्लस y के, ठीक है बेटा? अब जो दो लोग हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी प्लस हो रहे हैं, तो मैंने कहा था आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो लोग आपस में प्लस है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा log एक्स वाई इक्वल टू log एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा? log से log कट गया, तो यहां आ गया एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपको निकालना है y की फॉर्म में, तो y वाले एक तरफ ले जाओ, y वाले एक तरफ ले जाओ, इस y को आप इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, y कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा? चलिए, हो गया बेटा या दोबारा कराओ इस क्वेश्चन को, बताइए। डन, गौतम भाई कह रहे हो गया। बाकी बच्चे बताओ बेटा, हुआ या नहीं हुआ? डन। चलो, पहले इस टाइप के क्वेश्चन करा दो, दो चार और। चलिए, इधर देखो,
हाँ जी, देखो मैंने अभी तो क्लास कल डाली है मॉर्निंग में, मैं क्लास लूंगा, बट अभी नीचे जाके देखता हूँ कि उनकी जब डेथ होगी है तो कौन जा रहा है फैमिली से, कौन नहीं जा रहा है, मैं बात करूँगा। वैसे क्लास तो मैंने कल मॉर्निंग, अगर कुछ होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा यूट्यूब पे। फिलहाल कल मॉर्निंग में क्लास डाली है सुबह 6 बजे मैंने, ठीक है बेटा। गिवन दैट log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, ठीक है। log 60 की वैल्यू निकालो। भाई log 2 बराबर x है, log 3 बराबर y है, log 60 मैंने कहा था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है आप उसके फैक्टर बना लो जिसकी वैल्यू दी है उसमें। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, यहाँ पे सोच समझ के करूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता है कई बार, ठीक है। ये देखिए यहां पे log 60 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, log बेस 10 60, राइट। 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 2 और 3 जरूर आए, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log बेस 10 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं बेटा। भाई 2 इंटू 3 इंटू 10 60 बन गया। अब हम क्या करेंगे, log बेस 10, तो ये आ जाएगा 2, अलग अलग कर देंगे, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 10, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तीनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। अब ये आ गया log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ बेटा, log 2 की वैल्यू है x, तो यहां लिख देंगे x। log 3 की वैल्यू कितनी है y, यहां लिख देंगे y। अब यहां भी 10 और यहां भी 10, अगर बेस और नंबर बराबर है तो वैल्यू क्या होती है, 1, दैट इज 1। तो क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नहीं बेटा, आपका एग्जाम भी है तो मैं जितना हो सके मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलो चलिए, क्लियर हो गया बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कितने जिंदगी इम्तिहान लेती है दोस्त, पल पल इम्तिहान लेती है। आप हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली है, कब किसकी जिंदगी में कौन सी परेशानियां आने वाली किसी को नहीं पता। पल का नहीं भरोसा होता बेटा जिंदगी का, और हम ख्वाब देखते हैं 10-10 20-20 सालों के। अरे जिंदगी का पता नहीं, आज सोएंगे कल सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन ख्वाब और ख्वाहिशें हमारी फ्यूचर की होती है। उस जिंदगी को जी पाते जो हमने आज जिंदगी है, तो प्रेजेंट को अच्छे से जीना सीखो, कल हो ना हो जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, फिलहाल एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 क्वेश्चन और करते हैं। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। log 2 की वैल्यू x है, log 3 की y है, यहां पे log 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको ही निकालनी है log बेस 10 1.2। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर कोई भी वैल्यू log की पॉइंटों में दी है तो सबसे पहले उसकी पॉइंट को रिमूव करो, उसके पॉइंट को हटाओ, तो क्या बन जाएगा, ये log बेस 10, ये 1.2 को लिखते हैं 12/10। पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो 10 से डिवाइड किया, अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यू तो 100 से डिवाइड करते, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तो 1000 से डिवाइड करते, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू
तो 10,000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, जब ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 12 माइनस लॉग बेस 10 10। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लॉग बेस 10 2 इंटू 2 इंटू 3 बन गया ना 12 बेटा, माइनस यहां भी 10 और यहां भी 10। अगर बेस और नंबर बराबर, वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो गया 1। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो एक बात बताओ मुझे, तीनों ऐड नहीं हो जाएंगे लॉग में, तो क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 3 माइनस 1, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, जरा देख के बताते हैं हम, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी x और log 3 की y। तो log 2 की जगह x रख दो, जहां पे 2 2 है वहां x रख दो, x यहां भी x और यहां पे y और माइनस 1, सॉरी माइनस 1, ठीक है। क्या बन गया x, x कितना बन गया 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 0 कहां से, तो हमारा आ गया 2x प्लस वाई माइनस 1। तो 2x प्लस वाई माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, 2x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, पक्का। आपके इन्हीं कमेंट से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा से आपको पढ़ा सकूं अच्छे से। बस आपका प्यार ही चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार बना रहेगा तो मोटिवेशन मिलता रहता है। ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हमारे कहते हैं ना कि एसिड्स हो, आप हमारे गुडविल हो। अगर हम आपको अच्छा करेंगे तो आप दूसरों को अच्छा करोगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। आप लोगों को लॉग में मैं अगली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, सारे PYQ भी करा दूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। लॉग के सारे कॉन्सेप्ट जो भी डिफिकल्ट है वो भी मैं करा दूंगा, तो कल हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल हमारा, ठीक है बेटा। चलिए हमने थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।